है नहीं कहनी तनी ध्यान लगा के हाँ सुनबो ठीक तो। है। 7 भाई बहन रहे। हाँ 7 भाई बहन रहे ना। हाँ। 6 गो भाई माने 7 भाई 1 बहन रहे। हाँ गुराही रे तो जात रहे काम करे जात रहे। अच्छा। भाई माने हाँ तो भाई माने काम करे गेले हाँ तो साग तोड़त रहे। अच्छा। तो साग तोड़ते कटा गेल। हाँ चीरते कटा गेल। हाँ तो कहलक लुगे पोछब तो ददे देखी, हम्म। पीते पोछब ददे देखी, हम्म। छुहब काम तो सगवे ने पूछ दे। अच्छा। अच्छा ध्यान से सुनिए। हाँ तब पूछ दिल सगवे ने हम्म। राइन दिल। राइन दिल तो भाई मन आला तो सबके खाना दिलक। खाना दिलक तो उनके बहुत स्वाद लगी। अच्छा। तो कहा ये मैया का दे के रहले है। तो गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हम लोग जिस जगह आए हुए हैं वो है रांची से कुछ दूर ठाकुर गांव, और ठाकुर गांव के एक जगह है बिंदु बसार में, ठीक है। और हम लोग जिस जगह पे आए हुए हैं, आप लोगों ने कहानी में सुना होगा 7 भाई और एक बहन की स्टोरी, ठीक है। और ऐसा माना जाता है और यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा मानते ही हैं कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि सतयुग की कहानी है। उस जगह पर ले जाने से पहले थोड़ा सा उस जगह की कहानी आपको बताना चाहूँगी। तो बात ऐसी है, ये कहानी जो है 7 भाइयों और एक बहन की कहानी है, और ऐसा माना जाता है कि ये एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। और जो कहानी है उसमें ऐसा है कि एक गांव था जिसमें 7 भाई और एक बहन बहुत ही हंसी खुशी के साथ मिलजुल करके रह रहे थे और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। 7 भाई जो थे वो गाँव जंगल में जाकर के शिकार किया करते थे और उससे अपना जीवन यापन कर रहे होते थे, और बहन जो थी वो घर में रह करके घर की साफ सफाई, घर के जो काम वगैरह रहते थे वो करती थी। और इस तरह से मतलब 7 भाई जो थे वो अपना काम कर रहे थे और जो बहन थी वो अपना काम कर रही थी। तो रोज़ की तरह एक दिन 7 भाई जो थे वो जंगल गए थे शिकार करने के लिए, और बहन घर में खाना बना रही होती है। खाना बनाने के दौरान बहन की जो है वो एक उंगली कट जाती है और उस खून निकल रहा होता है। तो बहन क्या करती है ना कि वो चारों तरफ सोच रही होती है कि कहाँ इस खून को मतलब पोंछे या फिर साफ़ करे, जिससे भाइयों को ना पता चले, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मेरे खून देखेंगे तो मेरे भाई परेशान हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा। तो वो दीवार में भी नहीं पोंछी कि भाई देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, कपड़े में नहीं पोंछी कि वहाँ पर भी खून का निशान देखेंगे तो भाई परेशान हो जाएंगे। तो उसने क्या किया कि अपना खून जो वो साग काट रही होती है बनाने के लिए खाने में, उसी में अपना खून मिला करके वो साग को बना देती है। फिर शाम होता है, भाई शिकार करके वापस घर आते हैं। जब वो बहन जो रहती है वो अपने 7 भाइयों को जब खाना देती है, तो जब भाई उसके जो भाई रहते हैं 7 वो खाना खाते हैं तो उनको रोज़ की तरह खाना ना लग, मतलब रोज़ की तरह वो स्वाद ना लग करके आज उन्हें बहुत ही डिफरेंट स्वाद लग रहा होता है खाने में। तो वो सोचते हैं कि आज बहन क्या ऐसा मिलाई है कि ये खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो वो अपने बहन से पूछते हैं कि बहन तुमने आज ऐसे क्या मिलाया खाने में जो रोज़ की तरह ना लग करके आज वो बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है खाना। बहन फिर भी बहन नहीं बताती है कि मेरा हाथ कट गया था, क्योंकि वो सोच रही होती है कि भाई साहब मेरे भाई जो है वो परेशान हो जाएंगे मेरे हाथ के बारे में सुन करके। बट बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने के बाद बहन बताती है कि मेरा हाथ कट गया था और मैं कहीं हमको जगह नहीं मिला पोंछने का और साफ़ करने का, तो मैंने साग में मिला करके अपना खून और उसे पका दिया। तो उसके भाई जो थे वो बोलते अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद जब खाना वाना खा लेते हैं उसके 7 भाई, तो जब वो सोने के लिए अपने कक्ष में जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं, तो वहाँ पर 7 भाई बात कर रहे होते हैं कि अगर मेरी बहन का थोड़ा सा खून मिक्स हुआ खाना में तो इतना खाना का स्वाद बढ़ गया। तो सोचो अगर हम अपनी बहन को खाएं तो वो कितना स्वादिष्ट होगा खाना, मतलब उसकी बहन कितनी स्वादिष्ट होगी। तो सोच रहे होते हैं, तब तक 6 भाई जो रहते हैं वो अपनी बहन को मारने का प्लान बना रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जब थोड़ा सा खून उन्होंने टेस्ट किया तो खाने में इतना स्वाद आ गया, ठीक है। तो अगर वो अपनी बहन को मार कर पका कर खाएंगे तो वो कितना स्वाद होगा। तो उन्होंने अपनी बहन को मारने का प्लान बनाना स्टार्ट किया। पर ये जो प्लान था, उस प्लान में उनका जो छोटा भाई था वो उस चीज़ में नहीं आना चाहता था, प्लान में शामिल नहीं होना चाहता था। वो इस चीज़ से डिनाई कर रहा था कि नहीं मैं अपनी बहन को नहीं मारूंगा। पर जो 6 भाई थे उसे प्रेशराइज कर रहे थे, उस पर प्रेशर डाल रहे थे कि नहीं तुम्हें भी मेरे प्लान में शामिल होना होगा, वरना तुम्हें भी हम मार देंगे, ठीक है। उसके बाद जो छोटा भाई था वो थक हार करके अपने भाइयों के साथ प्लान में शामिल हो गया, क्योंकि उसके जो भाई थे उसे धमकी दे रहे थे, तो वो अपनी जान बचाने के लिए उन 6 भाई के साथ मिल गया। फिर अगले दिन उन्होंने अपनी बहन को बोला कि
बहन हम तुम्हारे लिए आज दूसरे गांव में लड़का देखने जा रहे हैं, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है तो शादी तुम्हारा करना चाहते हैं। तो बहन भी ये चीज़ सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो ठीक है, मेरे भाई जो है वो मेरी शादी करना चाहते हैं, अब मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी, वहाँ पे रहूंगी, सब कुछ मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके खुद के अपने भाई जो थे उसे मारने का प्लान बना रहे थे। फिर वो लोग क्या, जो उसके सातों भाई थे, अपनी बहन को लेकर के जा रहे थे जंगल की ओर। ठीक है, जंगल की ओर जब पहुँचे उन्होंने, वो लोग जो थे जंगल के पास पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपनी बहन को एक रस्सी से बांध दिया। ठीक है, और बांध करके उसे पेड़ के साथ बांध दिया और वहीं पे छोड़ दिया। अब जो 6 भाई थे वो एक एक करके बहन पर तीर चलाना मतलब स्टार्ट किए, ताकि उसे जल्दी से मार करके पका करके खा सके। जब 6 भाई एक एक करके जब उस बहन पर तीर मार रहे थे तो वो तीर उसके पास नहीं लग रहा था। लेकिन छोटा भाई जो उनका 7वां भाई था, वो जब तीर मारने के लिए जा रहा था तो उसके 6 भाई जो थे वो उसे धमकी देने लगे कि अगर तुम्हारा तीर बहन पर नहीं लगा तो ये मतलब तुम्हें उसकी जगह पर खड़ा करके हम तुम्हें मार देंगे। तो बहन ये चीज़ सुनती है तो वो अपने भाई को, 7वें वाले जो छोटा भाई था, उसको बोलती है कि भाई तू मेरे ऊपर तीर चला, तुम्हारा तीर ज़रूर मेरे को लगेगा। तो भाई जो छोटा भाई रहता है वो काफ़ी दुखी मन से तीर चलाने के लिए जाता है, और जब वो जाता है तो उसका तीर जो रहता है ना वो उसके बहन के दिल पर जाकर के लगता है और वो वहीं पर तड़प के मर जाती है। उसके बाद जो उसके 6 भाई रहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपनी बहन को फिर उतारते हैं और उसे छोटी छोटी पीसेस में कट करते हैं और उसके बाद उसे पकाते हैं खाने के लिए। जब वो पकाते हैं, पक जाती है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं ना कि जंगल में ही बीच में बैठ जाते हैं और अपनी बहन को खाने के लिए प्लेट वगैरह लगाते हैं खाने के लिए। अब जो 6 भाई रहते हैं वो अपनी बहन को पका करके और साइड में रख लेते हैं और वो लोग जगह बनाते हैं ताकि वो आराम से बैठ करके खा सके। 6 भाई एक जगह बैठ जाते हैं और जो 7वां भाई होता है ना, वो अपने 6 भाई से थोड़े से डिस्टेंस पे बैठता है और वो जहाँ बैठ रहा होता है ना, वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा बना लेता है। ठीक है, ताकि क्योंकि वो अपनी बहन को नहीं खाना चाहता था, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। तो 6 भाई फिर क्या करते हैं ना, एक एक करके अपने प्लेट में अपनी बहन के जो पीसेस रहते हैं, जो उन्होंने पकाया हुआ रहता है, वो एक एक करके निकालते हैं और बड़े स्वाद लेकर के खा रहे होते हैं। लेकिन जो 7वां भाई रहता है ना, वो अपने भाइयों को ना दिखा करके ना, जो अपने गड्ढा बनाया रहता है छोटा सा, उस गड्ढे में अपनी बहन को मतलब वो जो पकाया हुआ जो मीट रहता है ना बहन का, उसको गड्ढे में डालते जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो होता है कि सारे भाई खा पी लेते हैं और मांस वगैरह खा लेते हैं। जो हड्डी बचता है वो अपने छोटे भाई को बोलता है कि तू इसको साफ करके और इसको ढक वक के रख दो, क्योंकि इधर उधर कहीं नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो गांव वालों को पता चल जाएगा कि हमने अपनी बहन को मार दिया है। तो मतलब उनका कहना था कि जो भी उसका साक्ष्य था कि वो मर चुकी है, उस चीज़ को छुपा देना चाहते थे, ढक देना चाहते थे। तो 7वां भाई क्या करता है ना कि वो जितने भी पीसेस हड्डी जो रहती है ना, वो गड्ढे में, जो गड्ढा खोद करके वो रखा रहता है, उसी गड्ढे में ढक के और उसको गड्ढे को ढक देता है। उसके बाद वो लोग सातों भाई अपने घर चले जाते हैं और इसी तरह वो लोग अपना दिन काट रहे होते हैं। उसके कुछ टाइम के बाद फिर ऐसा होता है कि 7 भाई में से 6 भाई शादी करके आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में, और 7वां भाई जो रहता है ना, वो उसकी शादी नहीं रहती है, क्योंकि वो शायद काना रहता है। ठीक है, काना रहता है, तो उसकी शादी अभी तक नहीं हुई रहती है और सब अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं। और जो गड्ढा उन्होंने खोद के रखा हुआ था ना, उस गड्ढे में उन्होंने ढक करके अपनी बहन की हड्डी को रखा था, उस जगह पर एक बांस का पेड़ जो था ना, काफ़ी सारे झुंड में बांस के पेड़ निकल चुके थे। तो एक बार की बात थी कि एक साधु उस जगह से क्रॉस कर रहा था। तो उसने क्या किया ना कि पहले लोग क्या करते थे, भीख मांगने के लिए ना बाजा यंत्र, कुछ सारंगी वगैरह होता था, वो बजा करके भीख मांगा करते थे। पर उस साधु के पास नहीं था, तो वो क्या करता है ना कि बांस को काट करके उसे एक बांसुरी बनाता है ताकि वो उसे भिक्षा मांगने में इजी हो, आराम मिले। तो वो उस बांस को काट करके बांसुरी बनाता है और सबसे मतलब गांव-गांव जाकर के भीख मांग रहा होता है। एक दिन ऐसा होता है ना कि वो साधु उसी गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे उस बहन के 7 भाई रहा करते थे, और उनके घर जाकर के एक एक करके, मतलब वो साधु को नहीं पता था कि इस कहानी के बारे में ऐसा कुछ, तो वो एक एक करके ना, वो भाई जो थे, मतलब उसके जो बहन के भाई थे, उनके घर धीरे धीरे जाकर के भिक्षा मांग रहा होता है। तो जब वो साधु उनके घर पहुंचा रहता है, तो वो भाई जो 7 उनके भाई रहते हैं ना, वो जंगल में शिकार करने के लिए एज यूजुअल गए रहते हैं, और उनके घर में जो रहती है ना, वो
उनकी बीवियाँ जो रहती है वो घर के नॉर्मल कामकाज में बिजी रहती हैं। तो साधु एक एक करके जाता है और मतलब भिक्षा मांग रहा होता है। तो जब भी वो बांसुरी बजाता है ना, तो बांसुरी से एक ही आवाज़ निकलती है कि इस घर से इस घर में जो मेरे बड़े भाई हैं वो उन्होंने मुझे जंगल में ले जा करके मुझे मारा और मुझे खाया। तो उसकी जो बड़े भाई की बीवी रहती है ना, वो काफ़ी शॉक्ड रहती है कि ये क्या बोल रहा है, बांसुरी से ये क्या आवाज़ निकल रहा है। तब तक उसके मतलब भाई आ गए रहते हैं शिकार से। तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं यार, इस साधु को जल्दी से हटाओ, नहीं तो हमारा जो इतने साल पुराना जो क्या उसको बोलते हैं, पुराना जो राज था ना, वो सबको पता चल जाएगा और सबको को ये चीज़ स्टोरी पता चल जाएगी। तो वो साधु को भगाते हैं भिक्षा देकर के जल्दी जल्दी। इस तरह से वो साधु जो है ना, छेव भाई के घर एक एक करके जाता है भिक्षा मांगने, और छेव भाई जो होते हैं ना जल्दी जल्दी करके भिक्षा दे करके और उस साधु को भगा देते हैं, ताकि उनका जो उन्होंने अपनी बहन को मारा था वो उसके बारे में किसी को भी पता ना चले। फिर जब साधु 7वें भाई के पास जाता है तो उस बांसुरी से आवाज़ निकलती है कि ये भाई जो था इसने मुझे बचाने की काफ़ी कोशिश की, बट वो बचा नहीं पाया, पर ये भाई जो है मुझसे बहुत प्यार करता है और ये बहुत अच्छा है। तो उसका जो छोटा भाई रहता है वो शौक रहता है कि ये मेरी बहन का आवाज़ क्यों निकाल रहा है उसके बारे में। तो उसने क्या किया ना कि साधु से ना बांसुरी लेने की मतलब इच्छा जताई, मतलब उससे वो साधु से बांसुरी लेना चाह रहा था, मांग रहा था। उसके बाद उसने बोला साधु को कि बाबा आपको जो भी चाहिए मेरे पास जितने भी आप सब ले जाओ, लेकिन ये बांसुरी मुझे दे दो। फिर साधु ने भी ठीक है बोला कि चलो ठीक है, तुम जो भी उसकी डिमांड थी उसने मांगा, और वो उसके 7वें भाई ने उसे दिया और बांसुरी उससे ले लिया। जो उसका 7वां भाई रहता है ना, वो साधु से बांसुरी ले लिया रहता है। फिर उसके बाद अगले दिन जो होते हैं ना, 7 भाई वापस से अपने काम पे, अपने शिकार पे निकल जाते हैं, और जो वो लोग चले जाते हैं। तो जब शाम को वो लोग वापस लौटते हैं ना, तो छोटा भाई जो रहता है वो अपने घर में आता है, तो देखता है कि मतलब सारा काम निपटा हुआ है और खाना भी बना हुआ है, घर की साफ सफाई भी हो रखी है, क्योंकि जो 7वां भाई था वो शादी नहीं किया हुआ था, तो वो शिकार से आकर के ही अपना काम खुद किया कर रहा होता था। लेकिन इस बार जब वो घर लौटा ना, तो उसे ये सब कुछ पहले से मिला बना बनाया। तो वो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो चुका। तो उसने सोचा होगा कि पहले मेरे मतलब भाइयों की जो बीवी है, उसकी जो भाभियाँ हैं, उन्होंने ये काम किया होगा। फिर वो उस चीज़ को इग्नोर करता है, खाता पीता और सो जाता है। अगले दिन फिर वो लोग सारे शिकार पे चले जाते हैं, शिकार कर रहे होते हैं। फिर शाम को जब वापस आते हैं तो फिर 7वें भाई के पास, उस 7वें भाई का जो घर रहता है वो वापस से वैसे ही पहले की तरह साफ सफाई, खाना बना हुआ सब कुछ मिलता है। ऐसे ही कुछ दिन लगातार ये चीज़ हो रही होती है। तो जो छोटा भाई जो रहता है 7वां भाई, वो शॉक्ड रहता है, वो मतलब सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन मेरा घर इतना साफ कर रहा है, खाना ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है सब कुछ। तो वो क्या करता है ना कि अपने जो भाइयों के घर जाकर के अपनी भाभियों से पूछता है कि भाभी आप लोगों मतलब आप आकर के मेरे घर साफ सफाई किए हो, मतलब खाना बनाया हो सब कुछ। तो एक एक करके सबके घर जाता है। तो सातों भाभियाँ जो उसकी रहती है, मतलब 6 भाभियाँ जो रहती है ना, वो लोग बोलती है ना कि मुझे अपने घर से फुर्सत नहीं है, मुझे अपने घर के काम काज से फुर्सत नहीं है, तो मैं आपके घर आकर के क्यों करूँगी। तो वो सोचता है कि भाई साहब आखिर कौन आकर के मेरे घर में ये सब काम करके जाता है। तो रात में उसने सोचा ना कि नहीं, अगले दिन मैं शिकार पे नहीं जाऊँगा और इस बात का पता लगाऊंगा कि कौन मेरे घर आकर के मतलब घर साफ करके चला जाता था। ठीक है, उस सोच की तरह 6 भाई शिकार पे चले जाते हैं, और 7वां भाई जो है ना शिकार पे जाने का बहाना करता है और अपने ही घर के किसी कोने में जाकर के छुप जाता है, देखने के लिए कि भाई कौन आता है और मेरा घर साफ वगैरह करके जाता है और खाना भी बना करके चला जाता है। तो जब वो कोने में छुपा रहता है तो वो देखता है कि जो उसने साधु से बांसुरी खरीदा था ना, उस बांसुरी से एक औरत निकलती है, और वो जो उस औरत को देखता है ना, तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी बहन निकल रही है, उसकी बहन की आत्मा निकल रही है, और वो पूरे घर को साफ कर रही है, खाना बना रही है। और यह देख करके ना उसका भाई जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा खुशी से और रोने लगता है। उसके बाद वो क्या करता है ना कि जाता है और देखता है, तो वो उसका देखता है उस अपनी बहन के सामने आ जाता है। ठीक है, कि तब उसकी बहन देखती है कि मेरा भाई ने मुझे देख लिया, तो वो जल्दी से मतलब बांसुरी में घुसने का कोशिश कर रही होती है। तब तक क्या करता है ना कि उसका भाई जो रहता है ना, उस बांसुरी को तोड़ देता है। तो उसकी जो बहन जो होती है, वो वापस, उसकी जो आत्मा रहती है ना, वो उस बांसुरी में नहीं जा पाती है, और वो वापस से इंसान रूप में आ जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है ना कि दोनों भाई मिलजुल करके खुशी खुशी रहते हैं और बहुत लाइफ में तरक्की करते हैं। बाकी जो उसके 6 भाई रहते हैं ना, वो लाइफ में बस इसी शिकार वगैरह से ही काम चला रहे होते हैं। लेकिन जो 7वां भाई रहता है ना, वो अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करता है और बहुत ही शानदार लाइफ जीता है। तो ये जो कहानी है ना 7 भाई और एक बहन की, बस यही कहानी है। और इस तरह से ये कहानी है। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट इस जगह को दिखाने से पहले ना आप लोगों को ये कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी था, तभी आप लोगों को ये चीज़ जो है, ये वीडियो आप लोग मतलब ये जो कहानी है, जो मैं आप लोगों को साक्ष्य मतलब जो सबूत दिखाऊंगी ना, वो आप लोगों को असली लगेगा, या फिर आप लोग इस चीज़ पे बिलीव करोगे। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को उस जगह पर लेकर के चलती हूँ जहाँ पर ये सारी घटनाएँ घटित हुई थी, और वहाँ पर अभी भी इस कहानी से रिलेटेड
जो भी साक्ष्य सबूत है वो अभी भी वहाँ पे मौजूद है। तो फिर चलते हैं। तो अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं और उस जगह से जाने से पहले ना मुझे एक यहाँ दादी दिख रही है, उनसे इस कहानी के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं कि क्या ये सच है या फिर हम लोग जो सुने हैं आज तक उस कहानी के बारे में वो झूठ है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है। ठीक है, इकर में है नहीं कहनी तनी ध्यान लगा के हाँ, सुन ठीक बताओ। है। 7 भाई बहन रहे। हाँ 7 भाई बहन रहे ना, हाँ। 6 गो भाई माने 7 भाई 1 बहन रहे। हाँ बुरा ही रहा तो जात रहे काम करे जात रहे अच्छा भाई मन। हाँ तो भाई मने काम करे गेले हाँ तो साग तोड़त रहे। अच्छा तो साग तोड़ते कटा गेल। हाँ चिरते कटा गेल। हाँ तो कहलक लुगे पोछब तो ददे देखी, ईटे पोछब ददे देखी, छुहब काम तो सगवे में पूछ दे। अच्छा अच्छा ध्यान से सुनिए। हाँ तो पूछ दे सगवे में राइन दे। राइन दिल तो भाई मन आला तो सबके खाना देलक। खाना देलक तो तुमन के बहुत स्वाद लगे। अच्छा तो कहा ये मैया का दे के रहले से बहुत अच्छा हाँ स्वाद हाँ जी के हमने के बताइए। तो कहला कि का देव दादा प्याज देली, लहसुन देली, मिर्चाई देली, नमक देली, आ का देव हाँ एक बना ली। हाँ तो ना तो का चीज दे से बताइए। फिर कोगला लागला तो कोई दिला कि ये दादा काटा की से पूछ दे। अच्छा तब वो हेगरा कहला हाँ इधर खून इतना सवाल हाँ इधर मांस कितना सवाल। हाँ तब वो देखो के होते 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 बाद में अच्छा से के नहुआ धुआ लेला, चूड़ी ले देला, साड़ी ले देला, जैकेट ले देला, साया ले देला, सब पिंधा के वो देखो जब बस है हिंदे तारा मचा लगा के अब चढ़ा देला। अच्छा चढ़ा देला हमें अथी मचा में अब मतलब के तीर छोड़े लगे। तीर छोड़े लगल तो 5-6 गो भाई नहीं मारे पार नहीं। एगो भाई के काना रहे सही तीर से फाड़ देला। अच्छा हम बाटू पे उन्हें से मार ले वहाँ से मारा है वहाँ पे। अच्छा तो उन्हें से मार ले ना जाके क्षति सीने पे लग गया। हाँ अच्छा बच गेले। हाँ तो बाद में तो भाई मरते गेले आदमी जो बच गेले तो मर गेले तब है कहत है जा काठी ला। तो काठी लाने गेलक तो डोरा नहीं भाड़ा बहन के कामे डालते कांदे लगल कि अब डोरा ना रसी हम देबू कैसे। तो 7 गो नाग नागिन निकलला कहला रे मन काले कल दिसला। तो कहाँ का कर से हमर बहन के बिना मारत रहे भाई मन नहीं पारना तो हमके कहत है मार नहीं तो तोरे मार। हम तीर छोड़ली तो हम पाई गए। सच्चा है कि नहीं है? सच्चा हाँ सच्चा बात है। तब वह 7 जा 5 मन लेट भेड़ा में कहला कि ले के हमने के सहज भेज दिए हम से। तो वह काठी के 7 जो लेट भेड़ा ला तो लाइन के काठी के घेर देलक तो साफ बना अपन चल देलक। अच्छा तो 7 टोका गगरी के पानी पेर के देलक। ये देखा डारी है ये। हाँ वहाँ डारी है हुआ है। हाँ। हाँ तो पानी ले जेले तब आप कहते आप कैसे ये ले टोका गगरी कैसे लिखते तब ये हो जा कांदे लगल। तब बेंग मन कहलक अरे मनवा काले कान दिसला। तो कहा नहीं टोका करके भाई मन पानी आने के जाए कैसे लेगा। तो सही दे रहा वो एक खाला मछली धर लेला और खोखरा धर लेला। तब ले गेला। अच्छा वो जो 7वां भाई था वो अपने लिए मछली और खोखरा ढक लिया ताकि वो अपनी बहन को ना खा सके। हाँ, ना खा अच्छा सके। ठीक है। तो मैंने अथी बेंग कहला का जे हमने 7 जो छपा थियो हमने के धर दे। तो 7 जो छपा गेलै तब वही पानी को उठा के धर देला। अच्छा धर देला तब खोखरा और मछली ले गेला। हाँ तो मैंने मीट बनाला बहन के तो मैंने मीट खाए तो ये मछली हाँ मन हार मतलब 6 भाई बहन का मीट खा रहा था और 7वां भाई जो था वो मछली खा रहा था। अच्छा तो मरु खाए मन मीट खाए तो वो मछली खाए मन हार के बाबा थी खोखरा खोखरा चबाया। अच्छा मतलब वो मांस खाता था तो ये मछली खाता था और जब वो हड्डी चबा रहा होता था तो ये खोखरा चबा रहा होता था। ओके तब वह 3 खाला बाइट रहा। तब वो का करलक कि 3 गो तिल्हा रहे तिल्हा में लगा देलक। अच्छा लगा देलक तिल्हा में। तब वह 3 बुदा बांस लागलक रहे। एक बुदा मलटरी सब गाड़ी हो जमा कर ले रहे पहले तो डबल मलटरी आवत रहे तो देख रहा कि नहीं देख रहा मलटरी के। तब वो है मैंने एक बुदा के तोड़ला और एक बुदा के मूसा कोड़ देलक गिर गेलक ही कर हवा में। एक बुदा बाँचल है खन हैया है भोजाई। अच्छा पहान मुंडा सब बहुत भारी पूजा होवेला। हाँ, बाहन मुंडा कौन दिन पूजा होवेला तो जे दिन 8वीं रहेला 8वीं। हाँ से दिन दशहरा का हाँ दशहरा का 8वीं के दिन। हाँ ओके हाँ पूजा होवेला। तो और बहुत भक्त है ना पूजा पाठ बहुत भारी पूजा होता है। बहुत भारी। अच्छा हाँ हाँ तो फिर बाद में एगो जोगी आलक। हाँ जोगी आलक तो
आजकल धान फूटेला हाँ, तो हाँ। पहले चावरे फूटल हाँ कहे का ना हाग हाग रे जोगी तो है को भैया रोपा हाँ हाँ हाँ, वो बहन का आवाज आता था। हो अच्छा। तू चक्कर मकर उठ के देखे तो हाँ। आदमी दिसबे नहीं करे हाँ और कहबे करे हाँ। अरे करे सुरई के खाए अरे करे अच्छा। भागे तो फिर कही ना हाग हाग रे जोगी तो है को भैया रोपा अच्छा। तब वो है ते होते मतलब ओकर केंद्रा काट लेलक हाँ। तो से बेरा कहत है ना काट काट रे जोगी हम तो है कि भैया रोपा राजा रानी तो भाई अपन छूत तो मानत रहने पहले छूत मानत है से बेरा कहत है ना काट काट रे जोगी हम तो है कि भैया रोपा तो जबरदस्त काट के ले गेल तो बजाए चले माइन चले चार जगह में ठीके बाजे बाजले तो होते मांगते खाते चल आला को ओहे मन घर तब कहत है बड़का भैया घर ना बाजे बाजे रे केंद्र ई तो है को भैया ई तो है को दुश्मन कर घर भैया के कच्छा वो दुर्गा में दुश्मने कहल तो चल गेले छोटका भैया घर में तो बाजे लागले से खाना है छोटका भैया हो के पिया लग दारू अच्छा। दारू हाड़ी पिया खिया के मुतवा देलक मुतवा के अपन केंद्रा के दे देलक और ऊपर उ केंद्रवा की रख लेलक तो भैया हिने होने जाए तो निकले केंद्रवा से और धोए मांजे सब रिझे कुछ साफ सफाई सब कुछ करती थी। तो हाँ हाँ। तो धैर देवे हाँ धैर देवे तो भौजियन की कहल हाँ। आए भौजी हमर खाना बनाए तू देलक ही बनाई है भाभी को, वो अपना बोलता था। अच्छा। तू कहता है कि भाग भाग रे काना हाँ। भागा तो के खाना बना दे हाँ। और उन्हें तो तोके हाँ कहीं तुम गाड़ी गलत दे हाँ, गाली वाली सब देती थी। अच्छा। तो होते 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 झोकार लाग गया झोकार लाग गेलक तो रुकल है तो बहनिया निकललक केंद्रवा से बढ़लक सड़लक मांजलक खाना उना सब बना के ढेर के उठ के ढुक गेलक अच्छा। तब तो फैन देखलक फैन दोबारे जे खाना बना के दूसरा दिन फिर खाना बना के ढुकत रहे सैखन भैया सामने रफ के हाँ, धर छुपा हुआ था तो सामने आ गया। हाँ सामने आके रफ के धर हाँ। तो कहला छी पापी तो कौन छी पापी तो से जरा कहल तो भाई हम बहिन हैं इतरे कहानी है हाँ, यही कहानी है। हाँ। और ये सच्चा कहानी है। सच्चा कहानी अच्छा झूठा ठीक है नहीं। दादी। तो आप लोगों ने जैसा देखा कि जो स्टोरी मैंने आप लोगों को बताया था ना, वही स्टोरी उन्होंने, वो दादी ने भी आप लोगों को बताया, बट वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज, जो झारखंड का लोकल लैंग्वेज है, वो अपने लैंग्वेज में वही सेम स्टोरी उन्होंने आपको बताया और आपने देखा भी होगा। तो आई होप आप लोगों को अब लगा होगा कि जो मैंने आपको ये कहानी बताई है ना, वो सच्ची कहानी है और सच्ची घटना है। तो अब चलते हैं, आप लोगों को उस जगह के बारे में दिखाते हैं और वो जहाँ पे ये घटना हुआ था, और वो कुआं के बारे में, वो कुआं भी आप लोगों को दिखाएंगे जो दादी ने अपनी स्टोरी में बताया था। चलते हैं। सो फाइनली हम लोग अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हो, ये बोर्ड लगा हुआ है प्राचीन मुंडा धर्म सतयुगी बिंदु बसाई, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और यही वो जगह है जहाँ पर ये सारा स्टोरी घटना ये सब घटित हुआ था। और ये आप मेरे पीछे जो बांस देख रहे हो ना, यही वो बहन है जो मतलब उस जगह पे जो भाई ने खोन करके डाल दिया था ना, वही जो बांस बहन एज अ बांस के रूप में आई थी, वो यही है। और ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना पत्थर, वो जो है ये पत्थर जो आप लोगों को दिख रहे हैं, यही वो 7 भाई बनाए हुए हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से पूजा पाठ की जाती है। और खासकर जो दुर्गा पूजा का समय होता है ना, उसके अष्टमी के दिन यहाँ के जो मुंडा पुजारी, जो यहाँ लोकल के यहाँ के पहान लोग होते हैं ना, काफ़ी धूमधाम से यहाँ पूजा पाठ करते हैं और इनको देवी के रूप में पूजा जाता है। तो हमें भी देवी माँ आशीर्वाद दें, यहाँ के लोग इन्हें एज अ देवी माँ मानते हैं, तो हमें भी इनका आशीर्वाद मिले और सभी को आशीर्वाद मिले। और अब आपको शायद इस जगह को देख करके फील हो गया होगा कि हाँ, ये कहानी भी जो है वो थोड़ी सी सच्ची है। बाकी आप देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को उस कुएं को दिखाती हूँ जो वो दादी अपने स्टोरी में बता रही थी ना। मैंने आपको थोड़ा सा स्टोरी, मुझे भी उतना अच्छे से पता नहीं था, तो मैंने उस कुएं का जिक्र अपनी स्टोरी में नहीं किया, बट आपने जब दादी की स्टोरी सुना ना, उसमें जो कुएं का जिक्र हुआ था ना, वो यही कुआं है। और इसी कुएं से छोटा भाई जो है पानी वगैरह लेकर के गया था, और जो मछली थी और वो दादी एक कुछ चीज़ का नाम ले रही थी, वो इसी कुएं से उन्होंने लिया था, छोटे भाई ने लिया था। सो फाइनली अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा
ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।